धनु राशि वालों के लिए बहुत भाग्यशाली समय है, पर आप उस अच्छाई का फायदा नहीं उठा पा रहे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं और उन चीज़ों के प्रति सोचते चले जा रहे हैं जिनका इस समय कोई मतलब नहीं है। मन का भटकाव खुद का बनाया हुआ है और आपकी परेशानियां आपकी भावुकता से जुड़ी हुई हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार की उन खुशियों की ओर देखें जो भरपूर बनी हुई हैं, इसलिए किसी भी तरह का गुस्सा करने से बचें। जिंदगी की नेमतों की ओर भी देख लेना चाहिए ताकि आप ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार हो सकें कि आपको क्या क्या मिला। क्या न करें इस समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को लेके अपने मन में असंतोष न पैदा करते चले जाएं, क्योंकि इसका एक दूसरा असर ये हो सकता है कि आप पैसे से जुड़ा मनमुटाव पैदा कर लें और लोगों से दूर होते चले जाएं, और इस समय यही ठीक नहीं। आपकी सेहत ठीक है, पर आपको अपनों की चिंता हो सकती है। फिर भी ऐसा लगता है जैसे बहुत सारा आशीर्वाद है आपके साथ जुड़ा हुआ कि सब कुछ संभला रहे। अपनों का ख्याल जरूर करें, पर व्यर्थ में चिंता ना लगाएं, क्योंकि जिंदगी में जो होता है वो ईश्वर की इच्छा से भी होता है। इसलिए बहुत सारी चीजों को कबूल कर लेने में ही फायदा है। आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि भाग्यशाली परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये और बात है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को लेके और खासकर अपनी समृद्धि को लेके बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। इसलिए आपको अपनी सोच में परिवर्तन लाना होगा और अपनी उपलब्धियों से खुश रहने की आदत भी डालनी ही पड़ेगी। मकर राशि वालों को काम और कारोबार के प्रति ज़्यादा ध्यान देने का समय है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां नज़र आ रही हैं। लोग भी शायद आपसे उतने खुश नहीं हैं जितना होने चाहिए। उसका एक कारण यह भी है कि आपके प्रदर्शन में कमी है और कोई ना कोई आपकी ओर से गलती हो सकती है। ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप ही सही हैं, क्योंकि गलती भरे समय में हालात को पूरी तरह से समझना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को और ज़्यादा बढ़ावा देना होगा और बहुत ज़्यादा नियमित हो जाना होगा। इस समय मन के भटकाव से बचना होगा और किसी यात्रा या बदलाव से भी बच के ही निकल जाना ही बेहतर होगा। यथास्थिति बनाए रखने से आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल भी पाएंगे। क्या न करें इस समय में? काम के प्रति अपने मन में किसी भी तरह का अविश्वास न पैदा होने दें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी मेहनत भी उस तरह का फल नहीं दे पाएगी जितनी आप मेहनत कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा भरोसा भी बनाए रखें और थोड़ी सी उम्मीद भी बनाए रखें। उम्मीद के चलते ही इंसान कुछ बेहतर करता है और तभी जाके लोगों का पूरा सहयोग भी मिलता है। काम और कारोबार से जुड़े बहुत सारे दबाव हो सकते हैं और आपसे वो लोग नाराज हैं जिनसे आपको काम पड़ता है, पर इसलिए आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं। अपनी विनम्रता बना के आपको उस तालमेल को बढ़ाना होगा जिसमें कमी आती चली जा रही है। पैसे की स्थिति इसलिए ठीक है क्योंकि हालात ने आपकी बहुत मदद की है, और इस समय तो वैसे भी ऐसी भाग्यशाली परिस्थितियां हैं कि आपकी मेहनत भी बनी रहे, जिसका अच्छा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़े। आपकी प्राथमिकता इस समय दो चीज़ों की ओर नजर आ रही है। एक ओर तो अपनों की ज़रूरतों को पूरा करना है और दूसरी ओर अपनी बचत को और अपनी समृद्धि को बनाए रखना है। इस सारे प्रयास में हालात आपकी हर तरह से मदद करेंगे, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। तो हालात तो आपकी मदद करेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा हम आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं राशिफल लेकर। तो हर रोज़ हमारे साथ रहिए, ज़िंदगी के हर महत्वपूर्ण फैसले में हमें शामिल कीजिए। ये साथ आपको बहुत मजबूती देगा, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको कि ज़िंदगी में आगे कैसे और कब बढ़ना है। खैर, हमें तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि बढ़ना प्रकृति का नियम है। और बढ़ते हुए हमें बात करनी है आखिरी सवाल की। आखिरी सवाल हरिनाथ प्रसाद अपनी बेटी तानिया के लिए पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ 6/12/1992, 5:30 शाम को जन्म हुआ है आजमगढ़ ज़िले में। फैशन डिज़ाइनर हैं बिटिया आपकी, और अब आप चाहते हैं कि उनकी शादी होनी चाहिए। तो ज्योतिष गुरु यही इनका सवाल है कि उम्र अब बढ़ रही है, रिश्ते बहुत देखे लेकिन बात कहीं बन नहीं पा रही है। तो करियर उन्होंने बना लिया, फैशन डिज़ाइनर हैं, अब शादी कब तक? हरिनाथ जी, आपने अपनी बेटी तानिया के बारे में पूछा। तानिया की कुंडली है जी वृषभ लगन की और मेष राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतरदशा चल रही है मंगल की, जनवरी 2023 तक।
कब तक शादी होगी, क्योंकि जब देरी हो जाती है तो माँ बाप के मन में बहुत सारी चिंता उभरती है और यही सच्चाई है ज़िंदगी की कि कई बार देरी हो ही जाती है। फिर भी अच्छे समय में ही शादी करनी चाहिए और अभी का समय भी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं बना हुआ, थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा समय बनता है जी तान्या की शादी के लिए, वो है अक्टूबर-नवंबर 2023, अब से लगभग 1 साल के बाद। तो आप इस बात को समझिए कि उस समय में भी जब शादी होगी उस समय के आसपास भी बहुत ज़्यादा तालमेल बनाए रखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से फिर शादीशुदा जीवन में और ज़िंदगी में सुख और सुकून बना रहेगा। और अब इसी के साथ वक्त आ गया है आखिरी 2 राशियों के बारे में आज के दिन को जानने और समझने का। तो कुंभ और मीन राशि आपके लिए कैसे हैं आज के दिन के इशारे, और आप कितने हैं तैयार उसके लिए? तो आइए देखते हैं धन, करियर, कारोबार, सेहत, रिश्ते नाते, इन सब के लिहाज से आज का दिन क्या चाहता है आपसे। कुंभ राशि वालों को अपनों का आशीर्वाद मिला हुआ है, इसलिए हालात हर तरह से आपके साथ। ये और बात है कि आपने अपने मन में बहुत सारी आलोचना बना रखी है और आपने लोगों से दूरियां बना रखी हैं, इसलिए आपको अपनों की अच्छाई भी उस रूप से नज़र नहीं आ रही जितनी की ज़रूरत है या जितनी आपको नज़र आनी चाहिए। क्या करना चाहिए इस समय? अपनी मानसिकता को बदलना होगा और बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचारों को बढ़ाते चले जाने से भी बचना होगा। कई बार अपनी कमी और गलतियों को समझने में कोई ना कोई कमी रह जाती है। आपके लिए भी इस समय ऐसा ही दौर चल रहा है जिस ओर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ना करें इस समय में? हालात के प्रति अपनी सोच को नकारात्मक बनाते चले जाना ठीक नहीं है। अगर मन में पहले से ही आप घुटन पैदा कर लेंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और गलतियां होती ही चली जाएंगी। और ये तो वैसे भी समय ऐसा है जिसमें आपको लोगों से ज़्यादा जुड़ना होगा ताकि आपको उनकी अच्छी सलाह मिल सके। रिश्तों की अच्छाई को इस रूप से समझें कि लोग आपका साथ देना चाह रहे हैं और उसमें एक अच्छाई ये भी है कि आपकी कोशिशें कारगर हो रही हैं। अगर कमी है तो वो ये है कि किसी प्यार के रिश्ते में जिसमें आप जुड़ना चाह रहे हैं पर अभी उसका समय नहीं आया है। सेहत के प्रति लापरवाही अच्छी नहीं है। इस समय तो लापरवाही के बहुत सारे कारण हैं। आपकी ज़िंदगी के अनुशासन में कमी नज़र आ रही, इसलिए आप सूझबूझ से नहीं चल पा रहे। ऐसा लगता है आपको कोशिश करनी होगी कि सेहत के प्रति आप और ज़्यादा जागरूक हो जाएं। मीन राशि वाले ये समझ लें कि ज़िंदगी की चुनौतियां हम सब के लिए बनी हैं, पर उनसे घबरा जाना ठीक नहीं है। ये समय ही ऐसा है जो आपकी नकारात्मकता को बढ़ाए हुए है। क्या करना चाहिए समय में? आपके अंदर हर तरह का भरोसा है पर उसका पूरा इस्तेमाल करने में कमी नज़र आ रही है। मन भटक रहा है और बहुत जल्द काबू में भी आ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा भावुक होते चले जाने से फिलहाल आपको बचना ही होगा। क्या ना करें इस समय में? ऐसा ना सोचते चले जाएं कि लोग आपके खिलाफ हैं, क्योंकि ऐसा सोचने से आप अच्छे भले रिश्तों को भी कमज़ोर करते चले जाएंगे और इस समय यही ठीक नहीं है। किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों का बुरा असर ज़िंदगी के बाकी रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। सेहत से जुड़ी छुटपुट परेशानियां हो सकती हैं। आपके मन में अपने बच्चों के लिए भी चिंता हो सकती है, पर चिंता लगाने से कुछ हासिल नहीं होता, इसलिए आपको वो सारे प्रयास करने हैं जो आपकी चिंताओं को दूर करते चले जाएं। हर बात की तह तक पहुंचने की जरूरत पड़ेगी। आर्थिक स्थिति ठीक है और थोड़ी सी कोशिश से और मेहनत से आप उसे संभाल भी सकते हैं। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आपके कामकाज की स्थिति ठीक है, जिसकी वजह से धन लाभ बना हुआ है और उस लाभ को बनाए रखने की और बचाए रखने की ही जरूरत है।